तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एक्टिविटीज़। हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन नंबर 2 को करिकुलर एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटी हमारे लेसन की लास्ट एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटीज़ दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच मोस्टली रिक्वायर आवर फिजिकल डायमेंशन एंड एंश्योर आवर फिजिकल डेवलपमेंट और कॉल्ड फिजिकल एक्टिविटीज़। ये वो एक्टिविटीज़ है जिनके लिए हमें क्या काम करना है, अपने फिजिकल डायमेंशन को बढ़ाना है ताकि हमारे अंदर फिजिकल डेवलपमेंट हो जाए, हम फिजिकली फिट हो जाए। इसको हम बेटा कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी। मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन करती है और हमारे अंदर फिजिकल डेवलपमेंट करती है, उन्हीं को हम बेटा बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़। हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिनसे हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट क्रिएट कराती है और हमारी बॉडी को एक वेल मेंटेन्ड पर्सनालिटी देती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ में बेटा वो एक्टिविटीज़ आती है जो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट करती है, जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जैसे हम कहते हैं बेटा नेशनल कैडेट क्रॉप, हम कहते हैं बेटा स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग, या हम कहते हैं बेटा एक्सिलरी कैडेट क्रॉप। तो हमारे सिलेबस में जो हमारा सिलेबस है जेके बोस का, उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी में हमें 3 एक्टिविटीज़ डिस्कस करनी है। पहली एक्टिविटी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, दूसरी एक्टिविटी नेशनल कैडेट क्रॉप और तीसरी एक्टिविटी बेटा जिसको हम बेटा कहते हैं एक्सिलरी कैडेट क्रॉप या गर्ल गाइडिंग एंड स्काउटिंग। अब हम पहले देखेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी की बहुत सारी इंपॉर्टेंसेस है। पहला है फिजिकल वैल्यू। हम कहते हैं बेटा इट इज़ वेल सेड दैट ए साउंड माइंड रेस्ट्स इन ए साउंड बॉडी। अगर हमें माइंड की डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए हमें बॉडी की भी डेवलपमेंट करनी है। फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स, स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स प्रोवाइड पावरफुल फिजिकल फोर्स टू द प्लेयर। जो ही हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, हमारा फिजिकल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। द मसल्स आर डेवलप्ड, हमारी मसल्स डेवलप होती है। ब्लड सर्कुलेशन इज इंक्रीज, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है एंड डाइजेशन इज इम्प्रूव, डाइजेशन हमारा इम्प्रूव होता है। दूसरी इंपॉर्टेंस इंटेलेक्चुअल वैल्यू। थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ इमेजिनेशन इज शार्पनड। जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, हमारी इमेजिनेशंस बढ़ जाती है। थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ थिंकिंग एंड रीजनिंग इज डेवलप्ड। फिजिकल एक्टिविटीज़ से बेटा हमारी थिंकिंग और रीजनिंग भी क्या होती है बेटा, डेवलप होती है। थिंकिंग एंड रीजनिंग बेटा डेवलप होती है किनसे बेटा, फिजिकल एक्टिविटीज से। इसी तरह बेटा हम कहते हैं पावर ऑफ जजमेंट इज वाइडनड, या हमारा पावर ऑफ जजमेंट बढ़ जाता है। तीसरा बेटा इमोशनल वैल्यू। फिजिकल एक्टिविटीज हैव इमोशनल वैल्यू। इनका बेटा इमोशनल वैल्यू है। कैसे? दे कैन हेल्प अस इन ट्रेनिंग ऑफ द इमोशंस। ये हमें ट्रेन करती है। हाउ कैन वी बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, या ये क्या काम करता है बेटा, ट्रेनिंग देता है कैसे हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेंगे, कैसे हम इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। फोर्थ वन इज सोशल वैल्यू। Various social values like cooperation, give and take, fellow feeling, team spirit, leadership, sportsmanship, etc. और डेवलप्ड थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे सोशल वैल्यू जैसे कोऑपरेशन है, जैसे गिव एंड टेक है, जैसे फेलो फीलिंग है, जैसे टीम स्पिरिट है, लीडरशिप है, स्पोर्ट्समैनशिप है, ये सारी चीज़ें डेवलप होती है कैसे, थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। गेम्स या स्पोर्ट्स में जब हम पार्ट लेते हैं। इसी तरह बेटा कैरेक्टर वैल्यू। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग वेरियस क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर। हम कहते हैं जो ही हम गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं या एथलेटिक्स में पार्ट लेते हैं, ये हमें हेल्प करता है किसमें, डेवलपिंग वेरियस क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर। बहुत सारी क्वालिटीज़ कैरेक्टर की हमारी डेवलप होती है, लाइक चेयरफुलनेस, पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो जाती है।
Educational value. Physical activities have great importance in the field of education. They motivate the pupil to learn. जो ही बेटा हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं हमारी एजुकेशन भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जिस भी फिजिकल एक्टिविटी में हम पार्ट लेते हैं हमें उसके प्रिंसिपल्स, उसके रूल्स या उसकी इन्वेंशन के बारे में पढ़ना पड़ता है, तो हमारी नॉलेज भी बढ़ जाती है जब हम इन चीज़ों के मुतालिक पढ़ते हैं। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है इनका बेटा क्या है, पर्सनालिटी वैल्यू भी है। गेम्स, स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स एम्स एट इंटीग्रेटिंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। हम कहते हैं बेटा जो ही हम गेम्स में, स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं इससे बेटा क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी के एलिमेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल, ये सारे वैल्यूज हमारे अंदर डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी पर्सनालिटी क्रिएट होती है। अब है बेटा पहली फिजिकल एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपने बेटा इंग्लिश के अंदर एक फ्रेज पढ़ा है, नो वर्क, आपने इंग्लिश के अंदर फ्रेज पढ़ा है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक ए डल बॉय। हम अगर खाली काम करते रहेंगे, खेलेंगे नहीं, गेम्स में पार्ट नहीं लेंगे, हमारा जो स्टेटस होता है वो डल बन जाता है, हमारी मसल्स वीक बन जाती है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आती है। ठीक है बेटा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अब देखिए बेटा, पहले हम देखेंगे हिस्ट्री गेम्स और स्पोर्ट्स की। हम कहते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स सबसे पहले अराउंड 200 BC स्टार्ट हुई। कहाँ पे बेटा, ये सारी गेम्स स्टार्ट हुई इजिप्ट के अंदर। सबसे पहली गेम जो वजूद में आई वो है बेटा जिम्नास्टिक्स, और जिम्नास्टिक्स के अंदर बेटा कौन सी गेम आती है, रेसलिंग, जो सबसे पहले बेटा वजूद में आई। तो इजिप्ट ने 2000 BC के अंदर, इजिप्ट ने 2000 BC के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया अपने कैरिकुलम के अंदर, जैसे रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, लॉन्ग जंप, स्विमिंग, रोविंग, आर्चरी, फिशिंग, एथलेटिक्स, एज वेल एज वेरियस काइंड्स ऑफ बॉल गेम्स, वेल डेवलप्ड एंड रेगुलेटेड गेम्स इन एंशंट इजिप्ट। तो एंशंट इजिप्ट के अंदर इन गेम्स की शुरुआत हो गई। लेटर ऑन जेवलियन थ्रू एंड हाई जंप्स आर आल्सो इंक्लूडेड, इन दोनों को भी इंक्लूड किया गया। उसके बाद हम बेटा कहते हैं रेसलिंग सबसे पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन में पाई गई। सुमेरियन सिविलाइजेशन, इराक के अंदर ये एक सिविलाइजेशन थी, और बेटा यहाँ पे सबसे पहली गेम जो पाई गई वो पाई गई रेसलिंग। उसके बाद हम कहते हैं गेम्स की, ओलंपिक्स की फाइनली स्टार्टिंग पहली बार ग्रीस के अंदर हुई, ओलंपिक्स की, ओलंपिक गेम्स की 1776 BC के अंदर इन ओलंपिया। ठीक है बेटा, तो उसके बाद इसको सेलिब्रेट किया गया, इस ओलंपिक गेम्स को सेलिब्रेट किया गया 393 CE तक। ठीक है बेटा, तो ये गेम्स की लिटिल बिट हिस्ट्री थी। हम कहते हैं बेटा एक ह्यूमन पर्सनालिटी को अगर हमें डेवलप करना है, हमें इसको हर एक एस्पेक्ट में डेवलप करना है, चाहे फिजिकल है, चाहे सोशल है, चाहे मेंटल है, चाहे मॉरल है, चाहे स्पिरिचुअल है। एंड द रियल एजुकेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। रियल एजुकेशन वही एजुकेशन है जिसमें हम पर्सनालिटी के सारे डेवलपमेंट्स करते हैं, सारे एस्पेक्ट्स की डेवलपमेंट करते हैं। एंड हम कहते हैं सच ए डेवलपमेंट इज कॉल्ड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। जब हम पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप करेंगे उसी को हम बेटा बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प a lot in the all round development of personality। फिजिकल एक्टिविटीज हमें हेल्प करती है किसमें बेटा, all round development of personality क्रिएट करने में। उसके बाद हम बेटा कहते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब हम बेटा बोलेंगे गेम क्या होती है, स्पोर्ट क्या होता है। गेम इज एन एक्टिविटी वेयर 2 or more individuals meet together
टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर। गेम वो एक्टिविटी है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिलते हैं और एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। इन ए गेम मेंटल स्ट्रेंथ इज पुट टू टेस्ट। गेम के अंदर बेटा मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट किया जाता है। द इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेटेड इन ए गेम इज कॉल्ड ए प्लेयर। जो भी इंडिविजुअल गेम के अंदर पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लेयर। गेम्स आर यूजुअली टीम एक्टिविटीज। गेम्स को हम यूजुअली क्या कहते हैं बेटा? टीम एक्टिविटीज। Sports, on the other hand, is an activity which can be performed by a single person. Sports वो एक्टिविटी होती है जिसको बेटा परफॉर्म करता है सिंगल पर्सन, कॉल्ड एथलीट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एथलीट। इन स्पोर्ट्स फिजिकल स्ट्रेंथ इज पुट टू टेस्ट। स्पोर्ट्स के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता है। For example, the outcoming of cycling is depend on individual cycler। तो हम कहते हैं साइकिलिंग का आउटपुट हम कैसे देखते हैं? कौन सा साइकिलर सबसे ज्यादा तेज भागा। के बाद हम बेटा कहते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो हम बेटा कहते हैं चाहे गेम है चाहे स्पोर्ट्स है, दोनों को खेलने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। हम कहते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये क्या काम करते हैं? इट मेक्स द चिल्ड्रन रेस्पॉन्सिव एंड एक्टिव। ये एक चिल्ड्रन को रेस्पॉन्सिव बनाती है और एक्टिव बनाती है। इट कैन हेल्प अस इन ग्रोइंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ये हमें हेल्प करती है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की ग्रोथ करने में, जैसे क्विक डिसीजन, जैसे हाउ कैन वी कंट्रोल द प्रेशर सर्कमस्टेंसेस ऑन द ग्राउंड। इसी तरह इट कैन हेल्प अस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। ये बेटा हमें हेल्प करती है किसमें बेटा? डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हार जीत तो आती रहती है, कोई टीम जीतती है कोई टीम हारती है, मगर ये हमारे अंदर टीम स्पिरिट, वैल्यूज, कोऑपरेशंस, यूनिटीज, फेलो फीलिंग, ठीक है बेटा, इन चीज़ों से बेटा ये हमें डेवलप करती है ये चीज़ें हमारे अंदर। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम चीटिंग नहीं करते हैं, हम फेयर गेम प्ले करते हैं। इसी तरह कमेंसिंग टीम बिल्डिंग, ये एक टीम को बिल्ड करने में हमें हेल्प करती है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्कूल्स। अब कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो स्कूल्स फॉलो करते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए? सबसे पहले बेटा क्या काम होता है? सबसे पहले एथलेटिक काउंसिल बनाया जाता है। एक स्कूल के अंदर क्या किया जाता है? एथलेटिक काउंसिल बनाया जाता है, जिसको कौन बनाता है? द हेड ऑफ द स्कूल एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो बेटा क्या काम करते हैं? एथलेटिक्स काउंसिल बनाते हैं, जिसके अंदर सेक्रेटरी एंड सम टीचर्स एंड कैप्टन ऑफ टीम्स शुड बी द मेंबर ऑफ द काउंसिल। एक तो बेटा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दूसरा बेटा सेक्रेटरी, तीसरा बेटा कुछ टीचर्स, चौथा कैप्टन ऑफ टीम्स मेंबर होते हैं। उसके बाद यही एथलेटिक्स काउंसिल क्या करता है बेटा? वैरायटी ऑफ गेम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? वैरायटी ऑफ गेम्स। मतलब ये बेटा इंट्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी गेम्स बच्चों के सामने। जब ये जाते हैं ये उनको बोलते हैं हम किस किस गेम को यहाँ आपको खिलाएंगे, किस किस गेम में आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे, जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, या कबड्डी है, खो खो है, तो आपको किस गेम में पार्टिसिपेट करना है। तो ये लिस्ट बनाते हैं। किसका लिस्ट बनाते हैं? वैरायटी ऑफ गेम्स। ये बेटा डिपेंड होता है कि जो आपके स्पोर्ट्स काउंसिल के मेंबर है, जो आपके एथलेटिक काउंसिल के मेंबर है, उनको कौन कौन सी गेम आती है, आपके स्कूल के अंदर कौन कौन सा सामान अवेलेबल है किस किस गेम का। तीसरा बेटा ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन स्मॉल टीम्स। उसके बाद हम क्या काम करते हैं? हम स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग करते हैं किसमें बेटा? स्मॉल टीम्स के अंदर। मतलब हम बेटा स्कूल के अंदर अलग अलग टीम्स बनाते हैं।
उसके बाद प्रोविजन इन टाइम टेबल, उसके बाद बेटा टाइम टेबल बनाया जाता है कि कौन सी गेम किस दिन खेलनी है, किस टीम को किस दिन ट्रेनिंग देनी है। उसके बाद बेटा एडवोकेट स्पेस एंड इक्विपमेंट। उसके बाद बेटा अब स्कूल के अंदर स्पेस अलॉट की जाती है कि आपका ट्राई मैच किधर होगा, स्कूल के किस हिस्से में आप खेलोगे, मतलब ग्राउंड का कौन सा हिस्सा होगा जिस पे ये गेम खेली जाएगी। और इक्विपमेंट्स बेटा देखे जाते हैं, मतलब हमारे पास सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है या नहीं है। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, एडवोकेट स्टाफ। अब बेटा स्टाफ को चूज किया जाता है कि कौन सा टीचर किस गेम का इंचार्ज रहेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद प्रॉपर सुपरविजन, उसके बाद एक प्रॉपर सुपरविजन होता है बाय एथलेटिक्स काउंसिल, बाय टीचर्स। एंड बेटा उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, नो एक्सपेंडिचर ऑन सिलेक्टेड स्टार्स। उसके बाद बेटा हम जो जिनको हम सिलेक्ट करते हैं, जब प्रॉपर सुपरविजन होता है तब जाके बेटा रियल टीम बनती है, जो रियल टीम बाकी स्कूल्स के साथ अब compete करेगी मैच के लिए, जो स्पोर्ट्स टीम अब बाकी टीम्स के साथ खेलेगी। उसके बाद हम बेटा क्या करते हैं, एनकरेजिंग गेम्स, जिसके लिए हम अवार्ड्स रखते हैं, जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है उसको क्या मिलता है, अवार्ड। उसके बाद बेटा क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन्स। अब बेटा कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इंटर स्कूल टूर्नामेंट एंड आउटर स्कूल टूर्नामेंट्स, ठीक है बेटा। और बेटा उसके बाद क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट्स के इंटर स्कूल टूर्नामेंट में किन किन प्लेयरों ने अच्छा परफॉर्म किया, ताकि उनको हम टीम में ला सके। और आउटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में किन टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया उनको हम नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेलने की इजाज़त दे दें, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेटा गेम्स एंड स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है।